नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट। आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं डिवोर्स केस के बारे में कि डिवोर्स केस जो है कब फाइल करना चाहिए, क्यों फाइल करना चाहिए और डिवोर्स का केस जो है कैसे फाइल करना चाहिए। दोस्तों, अमूमन जो है मैरिज डिस्प्यूट में जो डिवोर्स का केस है मोस्टली लड़की की तरफ से फाइल किया जाता है, लेकिन किसी किसी केस में ऐसा देखने को भी आता है कि जहां लड़की अपने आप को ज़्यादा प्रताड़ित महसूस कर रही है उस केस में लड़की भी डिवोर्स का केस फाइल करती है। सबसे पहले दोस्तों मैं ये आपको ये बता दूं कि जो डिवोर्स का केस है वो फाइल करने से पहले आपको काफ़ी सोचना चाहिए और अपने लेवल पे काफ़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। काफ़ी सोचने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के दौरान में आपकी वाइफ जो है मैट्रिमोनियल होम छोड़ के अपनी मायके में यानी अपने पेरेंट्स के यहाँ चली गई है और आपने उस दौरान उसके जाते ही अगर आपने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया तो आप मान के चलें कि आपके ऊपर में रिवर्ट में यानी लड़की की तरफ से इमीडिएटली 2-3 केस फाइल हो जाएंगे। उन 2-3 केसों का मतलब ये है कि एक केस जो है आपके ऊपर में मेंटेनेंस का फाइल हो सकता है, दूसरा जो केस है वो आपके ऊपर में जो है दहेज उत्पीड़न का, और तीसरा जो है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का। ये 3 केस का एक तरह से ये मान लीजिए कि पैकेज है जो आपके ऊपर में आ जाएगा। इसलिए आपको काफ़ी सोच समझ के और अपनी पूरी हैसियत देखने के बाद ही ये स्टेप उठाना चाहिए। दूसरी बात, मान लीजिए अगर आपने डिवोर्स का केस फाइल किया और या फाइल करने जा रहे हैं और आपके पास में डिवोर्स केस फाइल करने के लिए कंक्लूसिव जो रीजंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स के पॉइंट्स हैं, वो अगर प्रॉपर आपके पास मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप वेग एलिगेशंस के ऊपर में डिवोर्स का केस फाइल करने जा रहे हैं, तो हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो। क्योंकि डिवोर्स का केस फाइल करने के लिए आपको कोर्ट के रिकॉर्ड पे कोर्ट को ये दिखाना होता है कि आपके साथ में क्रूअलिटी की गई है, या फिर लड़की किसी एडल्ट्री में है, या फिर डिजर्शन जो है विदाउट प्रॉपर कॉज है, यानी कोई रीज़न नहीं है जो लड़की छोड़ के चली गई है। इस तरह के जो नॉर्मल केसेस फाइल किए जाते हैं, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 3 तरह के ही जो कारण हैं वो लिखे जाते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ इन 3 कारणों को लिख के केस फाइल कर दिया तो ये मान के चलिए कि आपको एट द एंड, चाहे वो 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, उसके बाद में केस में डिक्री नहीं मिलनी। क्योंकि डिवोर्स के केस में कोर्ट जो है बहुत पर्टिकुलर होती है और वो ये देखती है कि कोई एलिगेशंस जो लगाए गए हैं वो कोर्ट के रिकॉर्ड पे एलिगेशंस लगाने वाले ने प्रूव किए भी हैं या नहीं किए। अगर आपने एलिगेशंस तो लगा दिए लेकिन आपने उसको प्रूव नहीं किया तो अंत में जाके आपको केस में डिक्री ऑफ डिवोर्स नहीं मिलेगी। और डिक्री ऑफ डिवोर्स नहीं मिलने का मतलब ये है कि आपके ऊपर में 3-4 केस पहले से लग चुके हैं, डिवोर्स के केस में आपको डिक्री नहीं मिली और आपका समय भी काफ़ी निकल गया। तो बेहतर ये होगा कि पहले आप अपने आप को संभालें और देखें कि कहीं डिवोर्स जो है म्यूचुअली बात बन सकती है क्या। अगर म्यूचुअली बात बन सकती है तो कंटेस्टेड डिवोर्स का केस फाइल करने से पहले सोच समझ लें। आपको इस दौरान एक बात और बता देता हूं कि मान लीजिए आपने डिवोर्स का केस फाइल किया है, डिवोर्स का केस फाइल करने के बाद में आपकी जो है मेंटेनेंस इमीडिएटली फिक्स हो जाती है, क्योंकि लड़की की तरफ से सेक्शन 24 की एक एप्लीकेशन उसी केस में दायर कर दी जाती है, जिसके तहत ऑनरेबल जो कोर्ट है वो सबसे पहले उस एप्लीकेशन को ही डिसाइड करती है और आपकी मेंटेनेंस फिक्स कर देती है। दूसरा जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं वो ये है कि मेंटेनेंस अगर आपकी फिक्स हो गई तो मान लीजिए अगर आपने डिवोर्स का केस प्रूव कर भी दिया और डिक्री बन भी गई और डिवोर्स आपको मिल भी गया, उसके बावजूद भी लड़की अगर रीमैरिज नहीं करती है तो टिल डेथ आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। कई लोगों को ये भ्रांति होती है कि मेरे को तो डिवोर्स मिल गया, अब मेरा तो छुटकारा हो गया। ऐसा नहीं है। मेंटेनेंस जो है वो आपको लाइफ लॉन्ग देनी होती है जब तक लड़की जो है रीमैरिज ना कर ले। तो डिवोर्स अगर आपको मिल भी गया है तो मेंटेनेंस आपको देनी पड़ेगी। और दूसरा जो मैं मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो ये है कि डिवोर्स मिलने के बावजूद भी अगर आपके पास में बच्चे का कस्टडी का राइट नहीं आया है, उसके बावजूद भी
बच्चे का जो राइट है, लीगल राइट जो है, जो बच्चा 18 साल का हो जाता है उसके बाद में उसके जो लीगल राइट्स हैं वो बच्चा अपना क्लेम कर सकता है, उसके ऊपर में किसी तरह की पाबंदी नहीं होती। ये एक भ्रांति होती है कि मैंने डिवोर्स ले ली तो अब मेरा हर तरह से ही जो है छुटकारा हो गया, ऐसा नहीं होता। डिवोर्स के केस में आपका जो बच्चा है वो बच्चा बड़ा होने के बाद में अगर आपके पास में कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसमें बच्चे का राइट है तो फिर वो राइट जो बच्चे का हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगा, यानी खुला हुआ रहेगा, वो कभी भी वो राइट क्लेम कर सकता है। तो कंटेस्टेड डिवोर्स लेने के बावजूद आपको जो है मेंटेनेंस भी देनी पड़ेगी और जो बच्चा लड़की के पास में है उस लड़के का जो राइट बनेगा 18 साल का होने के बाद में वो राइट भी वो कभी भी क्लेम कर सकता है। लिहाजा ये दोनों चीजें जो हैं, आप अगर म्यूचुअल डिवोर्स ले रहे हैं और वहां पे अगर क्लॉज डाल देते हैं तो हो सकता है आपको वहां से छुटकारा मिल जाए, लेकिन कंटेस्टेड डिवोर्स में आपको इस चीज का छुटकारा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, डिवोर्स का केस डालने से पहले आप अपने एंड पे पूरी तैयारी करें और उसके बाद ही फाइल करें। तो दोस्तों, डिवोर्स के ऊपर में एक छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।